है किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्रेक्षक दीवार की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 15 डिग्री, उन्नयन कोण 15 डिग्री की वृद्धि, उन्नयन कोण में उन्नयन कोण 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उन्नयन कोण में 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। क्या लिख सकते हो, उन्नयन कोण में 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले सब फिगर बनाएंगे हम। देखो चित्र कैसे बनेगा इसमें। एक हमने पहले तो मीनार बनाई है, समझना गौर से, ये रही मीनार, ठीक, और ये रहा उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण नीचे वाला होता है उन्नयन, जो कितना है 30 डिग्री। ठीक, अब क्या कह रहा है भैया, मीनार दीवार ये है मीनार, ठीक। अब मीनार की ओर जा रहा 20 मीटर चलकर, तो इधर से चला होगा, तो इधर से चला, मान लिया यहां तक आ गया, ये 20 मीटर चल गया, यहां से 20 मीटर, ठीक। तो ये कोण कितना हो रहा है, अरे वृद्धि हो रही ना इसमें, यानी कि 30 डिग्री और बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ये वाला कोण 45 डिग्री, ठीक। ये है सिचुएशन। तो यहां से लेकर यहां तक मान लोगे x, और ये मानना ऊंचाई, तो इसको मान लो h। यहां लिख दो a b c, और ज्यादा है तो इसमें लिख लो d, a b c d, ठीक। दो त्रिभुज बन रही है इसमें, एक तो बड़ी बन रही है ए बी सी, और एक ये छोटी बन रही है बी सी डी। तो सबसे पहले आप जिसमें चलना चाहोगे उसमें चलोगे आप। सबसे पहले हम चलते हैं बड़ी त्रिभुज में, तो यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। देखो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, तो हम tan 30 लेंगे यहां से। तो यहां लिखोगे आप tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है h, और आधार पूरा है यहां से लेकर यहां तक, तो हो जाएगा 20 प्लस x। ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक आधार है पूरा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस x। तिर्यक गुणा कर दो इसका, तो ये निकल के आ जाएगा h√3, ठीक, बराबर 20 प्लस x। तो h बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटे √3। समीकरण नंबर 1 लिख लो इसको आप, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे त्रिभुज BCD में। तो यहां से लिखोगे आप त्रिभुज BCD में। तो क्या है, लंब बटे आधार tan 45 लोगे यहां पर, tan 45 डिग्री बराबर h बटे x। अब आधार यही होगा, ये 20 नहीं होगा, बराबर tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे x। तो यहां से लिख लो आप, ये हो जाएगा आपका, इसके नीचे 1 मान लो, त्रियक गुणा कर तो h बराबर x हो जाएगी। समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। सीधे रख दो, h का मान लगा दो आप इसमें, या x बराबर लगा दो या h बराबर लगा दो, एक ही है, तो कह सकते हो x बराबर h बराबर x। तो लिखो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, यहां से लिखोगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 कहां लिखा होगा, ये लिखा, तो हो जाएगा आपका h बराबर 20 प्लस h बटे √3, ठीक। √3 हो जाएगा यहां पर। और हमने लिख लिया h बराबर 20 प्लस h बटे √3। अब इसका कर दो आप परमेकरण कर दो थोड़ा, क्योंकि रूट नीचे है, तो रूट अगर नीचे तो संख्या का परमेकरण करना पड़ता है। तो यहां पर लिख लोगे परमेकरण करने पर, इसमें गुणा कर दो √3 से ऊपर नीचे, √3 यहां लिख दोगे परमेकरण करने पर। परमेकरण करने पर इसका परमेकरण करोगे तो निकल के आ जाएगा h बराबर
20√3 प्लस h√3। ठीक है, ऐसा कर लिया कर दो बटे 3। अब बराबर लिख सकते हो, ऐसे लिखो, जगह कम है थोड़ी। h बराबर ये हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे इसका तो 3h हो जाएगा, इसका गुणा ऐसे करेंगे तो 3h बराबर 20√3 प्लस h√3। पक्षांतर करो तो 3h माइनस ये तरफ आएंगे तो h√3 बराबर 20√3। ये बचेगा, इसमें कॉमन ले लो आप, h कॉमन ले लिया हमने तो बन जाएगा 3 माइनस √3 बराबर 20√3। तो h बराबर 20√3 बटे 3 माइनस √3। अब √3 फिर आगे नहीं तो फिर कर दो उसका परमीकरण, तो हम परमीकरण कर देंगे गुणित 3 प्लस √3 बटे 3 प्लस √3। ठीक, इसको यहां लिखेंगे, अब हम जगह नहीं यहां पर, इनका यहां लिख दोगे परमीकरण करने पर, परमीकरण, इसको परमीकरण करोगे तो h बराबर निकल के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आप 20 60√3 प्लस 20 बटे ये आ जाएगा 3 3 का 9, 9 में से 3 चलेगा 6, ये 6 आ जाएगा। इसमें कॉमन आ रहा है ऊपर, तो ये h बराबर लिख सकते हो आप 10 कॉमन, इसमें 60 कॉमन आ रहा, सॉरी 60 कॉमन लोगे तो √3 प्लस 1 बटे 6, 6 से काट दोगे तो 10 बार कट जाएगा, तो h बराबर निकल के आएगा 10√3 प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो इसकी h जो ऊंचाई निकली है वो निकली है 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था। ठीक, तो ये रहा आंसर।